वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो मैं पिछले कुछ दिनों तो जिमें हुण आपां गल कर रहे सी भी साडी मानसिकता समझण दी गल कर रहे हैं। दूजी गल ये कर रहे हैं भी जदों कोई किसी तरह की भी घटना हुंदी आ, कोई एक जिमें अपने इत्थे उहदे खालिस्तान का नारा लग्या है ना, खालिस्तान का नारा लग्या। आपां दोबारा गल करते हैं क्योंकि लाइव आ, कई बंदे उत्थे भी सुन लैणगे जी। खालिस्तान का नारा लाउणा मैं फिर कहना भी साडा हक आ, असीं खालिस्तान तो पिछे नहीं हटते। असीं किसी भी तरह के संघर्ष के वहण तो, संघर्ष के बड़े वहण बहिंदे आ बाई, इनू साइलेंट ते कर लो, बड़े वहण बहिंदे आ संघर्ष के। संघर्ष का एक वहण वो विहा सी जदों असीं पहलां साडे संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां ने लड़ाई लड़ी। संतां ने जिद्दें तक दरबार साहब ते अटैक नहीं होया उदों तक आनंदपुर साहब दे मते ते पहरा दिता, खुद मुख्तियारी ते पहरा दिता। उन्हां नूं बहुत जोर ला लिया ये कहण ते भी तुसीं खालिस्तान कहो भी चाहुंदे हो। वो कहंदे जी मैं नहीं चाहुंदा, पर जे सरकारां देणगीआं असीं लै लांगे, असीं 47 वाली गलती नहीं करदे। पर हजे असीं यूनीयन दे विच रह के ही देखना। आनंदपुर साहब ते पूरा पहरा दिंदे रहे, जोर ला लिया सरकारां ने, पर संतां ने कदे भी आपदे मूँह चों ये गल नहीं कढ़ी भी असीं खालिस्तान लई लड़ रहे हैं। क्यों? दूरदर्शी सी, समझ सी उन्हां नूं भी साडी लड़ाई हजे की आ। साडी लड़ाई उस टाइम आनंदपुर साहब दे मते च भी खुद मुख्तियारी दी गल सी, आपदे फैसले पंजाब आप कर सके वो हक लैण दी गल सी, ते कल्ले पंजाब नूं नहीं होरां सूबिआं नूं भी दिओ। अच्छा, ये संघर्ष होया और इस संघर्ष ने आके सानूं पता भी 84 च ब्लू स्टार ऑपरेशन हो गया, दरबार साहब ते अटैक हो गया, तो वो सारा कुछ साडी कौम ने पंजाब ने हंडाया। सानूं पता सी की कुछ उस उन्हां दिनां च साडे ते बीतिया। फिर साडे खाड़कू ਸਿੰਘਾਂ ने हथियारबंद लड़ाई लड़ी। उस हथियारबंद लड़ाई च बड़ियां शहादतां होईयां, बड़ा खून डुलिया। वो भी संघर्ष आपदी जगह वो भी ठीक सी, मैं कदे भी नहीं ये कहंदा वो गलत संघर्ष सी। उस संघर्ष ने सानू बहुत कुछ दिता, असी गवाया बहुत कुछ आ, पर जे असी कहिए प्राप्तियां नहीं हुई, बहुत प्राप्ति आ उस संघर्ष की। अच्छा, जे वो संघर्ष नहीं लड़िया जाता तो किते ना किते पंजाब दा मिहना रहना सी, क्योंकि ये गल संत आप कह के गए सी भी मैं कौम नूं एक बारी तो प्रतख करा दूंगा भी तुसीं गुलाम हो, उदों बाद कौम लड़ाई आपदी आपे लड़ लूगी। सो फिर कौम ने लड़ाई लड़ी, नहीं तो मिहना रहना सी पंजाब दा भी साडे सिरां साडे गलां च गुलामी पाती ते साडी लड़ाई कौन लड़ रहा। तो उन्होंने वो बंदियां ने लड़ाई लड़ी। सरकारां तां बदनाम ही करदियां हुंदियां, इन्हां दे काम आ भी जिहड़ा इन्हां तो जिहड़ा विके ना उहनूं बदनाम कर दो। सो उस लड़ाई तो बाद सानू पता जिस वेले संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले आनंदपुर साहब दे मते ते पहरा दे रहे सी, साडे पोलीटिकल धिरां ने उत्थे गदारियां कीतियां। कोई पॉलिटिक्स दा उस वेले दी शख्सियत नाल नहीं खड़ी। दो संत सी आनंदपुर साहब या धर्म युद्ध मोर्चे च, संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले कहनी ते कथनी दे एक पूरे, दूजे संत लौंगोवाल सानू सब नूं पता रसगुल्ले खा के गदारियां कीतियां, फिर पंथ ने बख्शे थोड़ी आ। हुण इदों बाद आउणे आ जदों साडे खाड़कू ਸਿੰਘਾਂ ने हथियारबंद संघर्ष लड़िया। उस वेले किसी इंटलैक्चुअल वर्ग ने, किसी एलीट ने, किसी पढ़े लिखे बंदे ने उन्हों का साथ नहीं दिता, किसी लीडर ने उन्हों का साथ नहीं दिता, गदारियां करते रहे। सो ਇਹਦਾ मतलब अच्छा उदों बाद ਆਪਾਂ 2005 'ਚ मूवमेंट खत्म हुई, 2005 तो अज 2020 बैठे हाँ।
ਹੁਣ तक 15 सालों च संघर्ष के होर वहन वहे होने आ। रीसेंट तो साढ़े कोले बरगाड़ी सरबत खालसा, उदू पिछे देख लो होर बड़े मोर्चे लगे होने आ, या न्याय लैन खातर असी बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां भी सानू 84 का न्याय मिले, सानू नवंबर 84 का भी न्याय मिले। उदू बाद खालड़ा साहब वर्गियां शख्सियतां साडे सामने आ, उन्होंने की कुछ करके साडे सामने रखता, पर किते न्याय मिलिया, अंशक ही मिल गया होवे। हजे तक सैनी तो उन्होंने कटहरे च खड़े करके ते उस केस च न्याय लैन खातर असीं लड़ रहे हैं। ये एड्डी वड्डी त्रासदी आ साडी कौम दी। ये तो पता तो ये लगता भी असीं गुलाम आ, गुलामां नूं न्याय नहीं मिलते हुंदे, गुलामां दी गल नहीं सुनी जाती, गुलामां नूं हक नहीं मिलते हुंदे, साडियां मंगां नहीं सुनियां जांदियां। ये जिवें असीं देखदे हुंदे सी ना नाटकां च भी एक पासे गरीब जी जनता खड़ी आ ते एक बादशाह आउंदा, वो खुश आ ते एक आपदी माला ला के सिट दिंदा ते वो सारे उहनूं इकट्ठी करन लग जांदे आ। साडा वो हाल आ, साडे नाल वो करदे आ। फिर असीं खरातां लैण वास्ते सानूं साडे गुरुआं ने पैदा कीता या एक विलक्षणता दित्ती आ कि आपदे हक लैण वास्ते असीं लड़दे आ। अज जिथे खड़े आ इस गल दी आपां जमां ही ये गल नूं आपां प्रमाण नहीं करते भी हथियारबंद संघर्ष लड़िया जाए। अज लड़ाई आ विचारां दी, अज लड़ाई आ आइडियोलॉजी दी, क्योंकि सानू भी आइडियोलॉजी नाल ही कट रहे आ, वो आइडियोलॉजी नाल खत्म कर रहे आ। हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी आ ते आइडियोलॉजी नाल आइडियोलॉजी लड़ती हुंदी आ। अज असीं दरबार साहब नूं कहंदे ना भुल जाओ अगे वधो, किवें भुल जाइए, किवें नवंबर 84 नूं भुल जाइए, किवें खाड़कू संघर्ष जिहड़ा इन्ना खून डुलिया शहादतां दित्तियां उहनूं भुल जाइए। पर वो सानूं चिन्ह आ साडे जिहदे तो सानूं प्रेरणा मिलदी आ, जिहदे तो असीं सिੱਖਦੇ आ भी इस संघर्ष नूं अगले आउण वाले संघर्ष नूं किवें लड़ना, कित्थे जिहड़ी खता खाधी असीं गलतियां कीतियां उहनूं किवें असीं अगे ना करिए, उस गल ते आईए। अज शांतमई संघर्ष लड़िया जा रहा, पंजाब दी होंद दा संघर्ष लड़िया जा रहा। जे किसान यूनियन ये कह रही भी ये कल्ला किसानी दा अंदोलन आ, तो मैं एक बारी फिर कहदा कल्ला किसानी दा अंदोलन नहीं आ। कल्ला वार किसानी ते नहीं होया, वार पंजाब दी होंद ते होया, साडी माँ बोली ते होया, साडे फलसफे ते होया, साडे इतिहास ते होया। ये गल मैं बार बार दोहरा रहा, साडी विलक्षणता ते होया। बाकी क्यों नहीं सूबे खड़े हो रहे? तुम सोचिए यह गल। आ 250 जथेबंदियां नाल किसानां दी मीटिंग सी, लिटरली उन्हां नूं रिक्वेस्ट करके आए आ भी साडे नाल तुरो। वो सरकारां नाल लड़न नूं तैयार ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ आर्थिक तौर ते इस बिल नूं समझ रहे आ। साडे लई इहदा मतलब कल्ला आर्थिक नहीं आ, विचारधारक मतलब भी आ। उसे गल ते फिर आ जाने असीं जदों अपने खालिस्तान वाला नारा लग्या, उदों तक हर मोर्चे चों ये गल बोली जा रही सी, पंजाब आपदी होंद दी लड़ाई लड़ रहा। अज पता की गल कर रहे हैं, अज वापस उसे गल ते आ गए भी किसानी दा अंदोलन आ। देखो असीं तां पहलां ही कहा सी शंभू वाले तार पीडो कर रहे आ। मैं अज इस गल ते आ गया कि कहंदे दीप सिद्धू दा नैरेटिव की आ। दीप सिद्धू दा नैरेटिव यह आ भी असीं गुलामी गलों लाउणी आ, हुण किसे हिसाब च भी लड़ना पै जे सानूं, असीं आपदी धिर भी खड़ी करांगे, असीं राजसी संघर्ष भी लड़ांगे। पंजाब कोले निरोल पंजाब दी सियासत भी होऊगी, पंजाब समाजिक तौर पर भी लड़ाई लड़ूगा, विचारधारक तौर पर भी लड़ाई लड़ूगा। जिथे भी खत्म हुई फिर होर सारे संघर्षां वास्ते भी असीं तैयार हां जे सानूं धक्क दिता गया तां। पर हजे जिथे असीं खड़े हां, हजे साडा संघर्ष या साडे संघर्ष की सेध आ जिहड़ी वो शांतमई आ, और वो उन्नी ही शांतमई आ
जिन्नी शांतमई संघर्ष या जिन्नी शांतमई शहीदी श्री गुरु अर्जन देव साहब ने दिती सी, पंजवें पातशाह ने, जिन्होंने आपां शहीदां दे सरताज कहने आ। साडी सेध अज जिहड़ी संघर्ष दी आ वो उस शहीदी तो आ। उन्नी शांतमई, उन्ना शांतमई संघर्ष लड़ रहे हैं असीं। हुण आ जाने आपां खालिस्तान दे नारे ते। खालिस्तान दा मैं एक बारी फिर कहना, ले नारा ला दिन्ने आ खालिस्तान जिंदाबाद। ये कोई गुनाह थोड़ी हो गया, मैं कहना लाइए। पर जिहड़ी थां ते आपां खड़े आ ना अज, जिथे आपां अज संघर्ष लड़ रहे हैं, जे इहनूं किसे होर पासे अल लैके जाना, धक्कना, एक कॉर्नर च असीं आपदे आप नूं लैके जाना, तां इह नारे लाउण लग जाने आ। पर जे असीं आपदे नाल होर वर्गां नूं भी तोरना, उन्हां सारे बंदिआं नूं तोरना जिन्हां दी मानसिकता च डर बिठा दिता गया, जिन्हां दी मानसिकता वो आपदे किरदारां तो पासे होए फिरदे आ। किरदार की सी? निरभौ ते निर्वैर। मैनू एक बंदा दिखा दो पंजाब च जिहड़ा निरभौ होवे ते निर्वैर होवे। जे निर्वैर हुंदे तां जद जिहड़ी गल इत्थे होई सी, मैं तां किसी नूं नहीं रोकिया खालिस्तान दा नारा लाउण तो, पर किसी होर बंदे ने रिएक्शन करता। तो जे निर्वैर हुंदे फिर वैर नहीं कटना सी, फिर उन्होंने संवाद करना सी, उन्होंने गल्लां पुछणियां सी, फिर मनमत नहीं होनी सी, गुरमत होनी सी। गुरमत च तां संवाद हुंदा, गुरमत च तोहमतां नहीं लगदियां हुंदियां। तोहमतां तां मनमत लाउंदी आ। फिर मेरे तो सवाल करते, बाई आह की गल, तुसीं तां सरकारां ते तुहाडे च फर्क की रह गया? जिवें सरकारां बिहेव करदियां उवें तुसीं बिहेव करी जांदे हो, फिर तो कोई फर्क ही नहीं रह गया थोड़े ते सरकारां च। और गल की आ, हुण सानू आ खड़े आ सामने अपने इंस्पैक्टर साहब, CID वास्ते खड़े आ या वैसे अमन अमान बनाउण वास्ते खड़े आ? साडे तो की CID लै लैणगे? जो अंदर आ उही बाहर आ। हुण एक यूनीयन ऑफ इंडिया, ये देश आ जिहड़ा यूनीयन ऑफ इंडिया, इत्थे बहुत कौमीयत वसदी आ, वख-वख तरह की कौमीयत ने मिल के जिहदे च एक देश सिरजिया होया, वो यूनीयन च। जदों उस यूनीयन च तुसीं किसी नूं इन्ना तंग कर दोगे, उन्हां ते जबर जुल्म करोगे, उन्हां दे हक नहीं देओगे, उन्हां नूं पहले दर्जे का सिटीजन होने का एहसास नहीं रहूगा। देखो किसी देश नाल बंदा कदों जुड़िया हुंदा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हुंदी है अंदर। देश मेरा मान ते समान दी रखिया करूगा, मेरी आपदी सिक्योरिटी करूगा, तो मेरा देश प्रति वफादार रहना। ये आपस च एक संधि आ देश ते बंदे दी। जदों ये संधि ते सट वजदी आ ते देश दीयां सरकारां मारदियां, तो फिर बंदे दी वफादारी भी खत्म हो जाती है। बंदा कहता मैं थोड़े लिए वफादारी क्यों रहा, तुसी तो मेरी जिहड़ी वो सिक्योरिटी ते मान सन्मान ते सट मारी आ, मैनू तुसी आपदे नागरिक होने का एहसास ही नहीं करा रहे हो, मेरे तो मेरे हक खो रहे हो। सो उदों वखवाद दी, खालिस्तान दी, तमिलनाडु च तेलंगाना कही जाते आ, बंगाल वाले कुछ आपदा मंगां करी जाते आ, महाराष्ट्र वाले आपदी करी जाते आ, कश्मीर वाले आपदी करी जाते आ, नागालैंड वाले आपदियां करी जाते आ। उदों ये गल्लां उठदियां। सो उल्टा डेमोक्रेसी दी मीनिंग आ जिहड़ा, वो तां सरकारां नूं समझना चाहिदा। असीं तां बड़े डेमोक्रेटिक वे च आपदी गल रख रहे हैं ते आपदा एक व्यू पॉइंट ही रख रहे हैं ना। और व्यू पॉइंट रखना, जे व्यू पॉइंट रखण ते ही असीं डरन लग जाइए, आपदी गल ही ना कर सकीए, फिर तो मैनूं लगदा किहड़ी डेमोक्रेसी की गल करते हैं, किहड़े फंडामेंटल राइट्स की गल करते हैं। और फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन च कहंदा आई हैव अ राइट टू स्पीक। संविधान दिंदा सर राइट टू स्पीक, तुसीं तां पढ़िया होऊगा सर। सो जे संविधान च साडे कोले राइट आ बोलण दा, ते साडे बोलण तो गुनाह होना ते उहदे बना ते किसी नूं जेल च धक्क दिता जाना, फिर इदू वड्डा ये तुसीं बंद करता। अच्छा हाँ जी, उदू वड्डा असीं कह लईए
भी ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਸਤਵੰਤ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਕੱਲਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਟੈਂਕ, ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ, ਈਵਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖੜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਪਈ ਆ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੱਟੋ। ਜਦੋਂ ਜੜੋਂ ਪੱਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉੱਠ ਖੜਨਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੁੱਲ ਜਾਓ 84 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਨਵੰਬਰ 84 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੂਗੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖਾਧੀ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਦੇ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਿਖੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ
ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੇ ਜੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਊ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਲਖੀ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਠੋਰਤਾ ਆਉਣੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਮਝੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੇ। ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਕਦੇ। ਉੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪੱਟ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪੱਟਤਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸਤ ਘੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਘੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰ ਨੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਥ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿੱਥਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ 'ਚੋਂ ਐਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੋਧ ਭਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਤਾ ਇੱਥੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ? ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਢਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ
नाल खड़े हाँ, स्टेट च वड़ के दिखाओ तुसीं, देखते हैं किहड़ा वड़दा, किहड़ा लीडर सेंटर का वड़दा स्टेट च। ये कहते हैं ना अस्तीफा जेब च ला के पा के बैठे हैं, वो तो सानू फिर ਜਿਹੜੇ मानसिकता ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ वाले बयान ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ जेब च पाए ਹੁੰਦੇ फिर ये कहना सी भी जी पंजाब सरकार हुण तुसीं ला के दिखाओ राष्ट्रपति राज, असीं भी देखते हैं। साडे कोले साडी पुलिस है नहीं, साडे कोले साडे होर ऑर्गेनाइजेशनस है नहीं, लड़ूगा पंजाब, पर इहो जिहा लीडर ही है नहीं साडे कोले कोई। ਜਦੋਂ तक किसानां दे नाल इहो जिहा कोई लीडर खड़ा नहीं हुंदा, उदों तक जे असीं कहीए किसानां दे मसले च या किसी होर मसले च सानू हल मिल जूगा, सानू हल नहीं मिलना। इस सच नू समझ लीए असीं। इसे करके तो मैं कह रहा गुलाम हाँ असीं। गुलामां नू उन्हां दे हक नहीं मिलते हुंदे, गुलामां नू दियां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां हुंदियां, उन्हां ते माला सिੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ एक ते आप ते ਉਹਦੇ ਚ मोती जे वंड के आपदियां जेब च पा के ਉਹ घरां नू तुर ਜਾਂਦੇ आ। हुण ਇਹ ਅਸੀਂ डिसाइड कर लईए भी ਅਸੀਂ खरातां लैणीਆਂ कि हक लैणे आ। जे हक लैणे आ तो फिर लड़ाई लड़ो, आ जाओ फिर मैदान च। ते जिहड़ी गल आ, गल हुण खालिस्तान ते वापस आने आ। खालिस्तान जिंदाबाद दे नारिਆਂ तो मैनू प्रॉब्लम नहीं आ, पर वो भाषा ने सानू पिछले 30-35 सालों च कुछ नहीं दिता। एक कॉर्नर ते लिया के खड़ा कर दिंदी आ वो भाषा, बाकी सारे वर्ग साडे तो टुट जांदे आ। साडे हिंदू साडे तो टुट जांदे आ, साडे दलित साडे तो टुट जांदे आ, साडे मुसलमान भी साडे तो टुट जांदे आ। वो कहंदे ये तां फैनेटिक हो गए, हालांकि वो गल फैनेटिक दी नहीं आ, पर एक मानसिकता बन गई है। इस करके सानू भाषा बदलनी पऊगी, अर्थ चाहे उही रख लीए, सानू नवीं भाषा कढ़नी पऊगी जिहड़ी भाषा हर किसी नू, साडे हर वर्ग नू समझ आवे, साडे हिंदू नू भी समझ आवे, साडे मुसलमान नू भी समझ आवे, साडे होर भी वर्गां नू वो भाषा समझ आवे कि कल्ली आपां सिखां तक ही भाषा रखनी आ। ये तुसीं आप डिसाइड कर लो। जे कल्ली सिखां तक भाषा रखनी आपां वो बोल लैने आ, जिस हर वर्ग नू समझ आउण वाली भाषा बोलनी आ तां वो बोल लैने आ। ये तां संगत डिसाइड कर ले, फिर मैनू जिवें हुक्म लाउणगे उवें कर लांगे आपां। सो इन्नियां क गल्लां आपां करनियां सी, कोई नहीं। हाँ जी, जिथे खड़ गए आके कई बारी चढ़ते चढ़ते एक सैटबैक जिहा लगदा हुंदा, पर वो सैटबैक सुभाविक ही है, लगदे ही हुंदे आ, किसी भी संघर्ष च लगदे ही हुंदे आ। हुण आपां तुसीं अज अमृतसर दी संगत आई आ, कितों होर भी जिहड़े जंडियाला गुरु तो आए आ, तुसीं आपदे आपदे उत्थे जाके खड़े करो बंदे, एटलीस्ट बोलण वालियां रूहां तां खड़ियां करो जिहड़े आवाज़ बुलंद करन। आपां आपदे वर्गे 100 बंदा भी दे गए पंजाब नूं, साडी बहुत वड्डी प्राप्ति है। सच तां बोल गए, गल तां कल्ले सच दी है ना। आपां तां ये नहीं कह रहे तुसीं आओ जी हथियारबंद लड़ाई लड़ो, नहीं, शांतमई ढंग नाल लड़ाई लड़ रहे हैं। सच बोलो। जे असीं सच बोलण वालियां रूहां ही दे गए 100-200 बंदा, बहुत वड्डी प्राप्ति है अपनी। और मैं एक बारी फिर कहना, जिड्डी वड्डी शक्ति सच दी आ, उड्डी शक्ति जिड्डा मर्जी कोई तगड़ी सरकार होवे, कोई होर धिर होवे, कोई विचारधारा होवे, जे उहदे कोले सच है नहीं पिछे तां उहने नहीं चलना बाली देर, वो डिग ही पैना। सो संगत नूं मेरी बेनती है जी, इदू बाद आपां होर ज़्यादा शमूलीयत लैके इत्थे आपदे जिहड़े दोस्त यार मित्र होर संगत आ उन्हां नूं लैके पहुंचीए। ते तुसीं जे किसी ने आपदी गलबात करनी होवे बेखौफ आके गलबात करो, कोई ऐसी गल नहीं आ भी आपां किसी गल ते किसी ते, क्योंकि अपना मंच ही इह आ। इत्थे कोई भी आके, कोई हिंदू भरा भी आके आपदे विचार रख सकदा, मैं उहदे नाल उस गल नूं भी सुणन दी साडे कोले मादा साडे अंदर होना चाहिदा। कोई मुसलमान भी रखे, कोई होर बंदा भी आके रखे। गुरमत तां जिहड़ी यही कहिंदी आ भी सुनो, कुछ सुणीए कुछ कहिए।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।